जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। 10 लक्षण धर्म की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री अरय सागर जी महाराज की। रोज की तरह आज भी सूरज उगा है, लेकिन आज के सूर्योदय के साथ आप सबका उत्साह कुछ अलग प्रकार का था कि नहीं? रोज जिस तरह आप उठते हैं, आज आपके मनोभाव अलग थे। क्यों? क्योंकि आज 10 लक्षण धर्म का पहला दिन है। आज पर्युषण पर्व आया है। जब हमारे जीवन से धर्म जुड़ता है तो हृदय में नव उल्लास का संचार होता है, और हृदय में उल्लास का संचार ही हमारे धर्म के संस्कार का आधार है। आप ये 10 लक्षण मनाने के मंगल भाव से यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सबका उल्लास, आप सबकी उमंग, आप सबका उत्साह दिख रहा है, पर मैं चाहता हूँ ये उमंग 10 दिन की उमंग बनकर न रहे, पूरे जीवन को परिवर्तित करने की तरंग बन जाए, अपने अंतरंग को बदल डाले, तो हम अपने जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित कर सकते हैं। 4 बातें आज के दिन में मैं आप सबसे कहूंगा। उमंग, तरंग, रंग और अंतरंग। उमंग, तरंग, रंग और अंतरंग, ये चारों शब्द आपसे जाने पहचाने हैं, लेकिन आज के संदर्भ में ये चारों बातें हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करने वाली हैं। ये हमारे जीवन को एक नई प्रेरणा देने वाली है। हम अपने अंतरंग को बदलना चाहते हैं, चाहते हैं। क्षमा क्या है? अंतरंग का परिवर्तन ही तो क्षमा है। क्षमा का मतलब क्या है? हम लोग हर वर्ष क्षमा के बारे में सुनते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। आखिर क्षमा है क्या? आपने कभी सोचा? सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हृदय परिवर्तन का नाम ही, अंतरंग के परिवर्तन का नाम ही क्षमा है। आपने कभी महसूस किया अंतरंग का परिवर्तन क्या है? किसी ने मेरे साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, किसी ने मेरे साथ कोई मिसबिहेव किया, हमने उसे इग्नोर किया और उसे सकारात्मक रूप से लेकर अपने अंतस को बदल दिया और कहा भैया क्षमा करो, भूल जाओ। यही तो अंतरंग का परिवर्तन है। सामने घटित किसी प्रसंग को सकारात्मक रूप में स्वीकार कर लेना क्षमा भाव की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति है। समझ गए? तो अंतरंग को बदलने का नाम ही क्षमा है। आज इस शिविर में आप आए हैं 10 लक्षण में। सबसे पहली उमंग अपने अंदर जगाइए कि मैं यहां अपने अंतरंग को बदलने आया हूं। मैं अपने अंतरंग को बदलने आया हूं, अपने आप को बदलने आया हूं। बोलो आप लोग किस लिए आए हो यहां? महाराज 10 दिन का मजा लेने आए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं। क्यों? मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? आप ही बताओ किस लिए आए हो? थोड़ा बोलो तो जोर से। हाँ? बदलने के लिए। खुद को कि आजू बाजू वाले को? हम खुद को
को बदलने के लिए आए हैं। आए हो कि नहीं? ईमानदारी से बोल रहे हो कि मुझे खुश करने के लिए बोल रहे हो? तो बस मैं एक ही बात कहता हूं, यदि खुद को बदलने के लिए आए हो तो ठान लो, मैं इस अपने अंतरंग को बदल करके ही जाऊंगा। सोचने मात्र से कुछ नहीं होता। जीवन में अच्छा कुछ तभी घटित होता है जब हम उसके लिए संकल्पित हो जाएं, समर्पित हो जाएं। अपने अंतरंग को बदलने की उमंग जगाइए। 10 दिन के 10 लक्षण के प्रति आपकी बड़ी प्रबल उमंग है। कई लोग तो बस यहां से जाने के बाद ये सोचते हैं अगला पर्यूषण कब आएगा। इस बार बहुत लोगों को निराश होना पड़ा, वे प्रत्यक्ष यहां नहीं आ पाए, पर मेरे पास जैसी सूचनाएं हैं, लोग घरों में बैठ करके भी आपके कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। मुन्ना भाई, हजारों लोग हैं, इसलिए हमें कोशिश करना है कि हमारे सारे कार्यक्रम समयबद्ध हो। जब कार्यक्रम लाइव चलता है तो हमें उसके शेड्यूल के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए। आज तो क्षमा का दिन है, सब क्षमा है, पर मुझे मालूम है कल से गाड़ी बिल्कुल अपनी शेड्यूल के अनुसार चलेगी। आप सबके हृदय में उमंग है, पर देखना केवल ये है कि मेरी ये उमंग 10 दिन तक सीमित न रहे। इस उमंग से मेरे हृदय में एक ऐसी तरंग प्रकट हो जो मेरे जीवन का रंग बदल दे, ढंग बदल दे, मेरे अंतरंग को बदल दे। एक तरंग, एक प्रेरणा अपने भीतर ऐसा भाव जगाओ जो तुम्हारे अंदर एक नए संकल्प की प्रेरणा जगा दे। अपने मन को बड़ा करना बहुत जरूरी है। क्षमा की बातें कहना, क्षमा की बातें सुनना बहुत सरल है, लेकिन किसी को क्षमा करना और किसी से क्षमा मांगना बहुत कठिन है कि नहीं है? कदाचित क्षमा मांगना तो फिर भी सरल है, क्षमा करना बड़ा कठिन। आज के क्षमा धर्म के दिन मैं बड़ी प्रैक्टिकल बातें ही आपसे करूंगा। आज के क्षमा धर्म के दिन आप इसका व्यवहारिक लाभ लेना चाहते हो तो केवल एक बात सोचो, मेरा इस पूरे वर्ष भर में किससे मनमुटाव रहा, किससे कटुता रही, किसने मुझे नुकसान पहुंचाया, किसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, किसने मुझे क्षति पहुंचाई, जिसके प्रति मेरे मन में गांठ हो। एक पल के लिए आंखें बंद करो तो आप आंखें बंद करें सब लोग, देखिए एकाध कोई चेहरा स्मरण में आ रहा है ऐसा जिसके प्रति आपके मन में कटुता है, जिसके प्रति आपके मन में गांठ है, जिसके प्रति आपके मन में मनमुटाव है, जिसके प्रति आपके मन में किसी प्रकार का वैमनस्य है। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूं, आप लोगों की आंखों के सामने कोई छवि उभरी कि नहीं उभरी? बताइए, बोलो। उभरी? एक भी नहीं? माने इतने पाक साफ हो? वाह, सबके सब पूरे दूध के धुले। मैं पूछ रहा हूं फिर से, ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे आंखों के सामने कोई ऐसे व्यक्ति की छवि उभरी कि नहीं उभरी? हाँ या ना बोलो। हाँ, उभरी ना? किस किस की आंखों के सामने उभरी? हाथ उठा। ये सब ईमानदार लोग, हाथ उठा के रखो। अब क्या करना है? अपने अंदर एक तरंग जगाना है, प्रेरणा जगाना। हाथ उठाओ एक बार फिर से, और एक तरंग जगाओ भावना की, वो है क्षमा की। मैंने उसे क्षमा किया। बोलो, मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे क्षमा किया, मैंने उसे हृदय से क्षमा किया।
अब मेरे मन में उसके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। देखो मन साफ हुआ कि नहीं, मन हल्का। अंतरंग से ये बात करो, हृदय से जिसको मनुष्य क्षमा कर देता है, क्षमा होते ही प्रेम जग जाता है। मेरे संपर्क में 2 व्यक्ति जो आपस में समधि थे और 20 साल से बोलचाल बंद, 20 सालों से समधि बोलचाल बंद, और एक ही शहर में रहने वाले, और दोनों समाज के 2 धड़ों के मुखिया। उस समाज की पूरी राजनीति इन पर ही केंद्रित थी। अलग अलग एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष रहता था। पूरी समाज इनके साथ जुड़ी, लेकिन दोनों में गहरा द्वेष। कोई एक निमित्त बना और दोनों के मध्य दूरियां बढ़ गई। मतलब अगर कहूं तो एकदम सांप और नेवले जैसी स्थिति कह दूं तो शायद अतिशयोक्ति ना हो। जब मेरा वहां प्रवास हुआ, थोड़ा कार्यकर्ता देखे बाजू के शोर को बंद करें, एकदम बोलो मौन से काम करें। लोगों ने मुझसे कहा, महाराज जी यदि ये दोनों एक हो जाए तो पूरी समाज की तस्वीर बदल जाए। और महाराज जी आप ऐसा कर सकते हैं। मजे की बात, दोनों धार्मिक, दोनों दानी, दोनों उदार, पर एक दूसरे के प्रति दोनों के मन में वैर, गांठ। संयोग से एक के यहां मेरा आहार हुआ, जुड़ तो गए थे, और आहार उसके यहां हुआ जो उस समय समाज का अध्यक्ष था। आहार के बाद जब वो मेरे पास आया, सबको अलग करने के बाद मैंने उससे पूछा कि भैया तुम्हारा उससे क्या मामला है। सुनते ही कहा, महाराज जी उसका नाम मत लो, नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती है। सर्दी का समय था। हमने कहा अच्छी बात है भैया, कहाँ आग लगी, बड़ी ठंड है, मुझे बता दो, मैं ताप लूं, मैं अपनी शीत मिटा दूं। आग कहाँ लगी है बता दो, मैं ताप लूं, अपनी शीत मिटा लूं। नहीं नहीं महाराज जी आप उसकी बात ना करें। मैंने देखा कि अभी इसके हृदय में तीव्र आवेग है, कषाय की तीव्रता है। इस घड़ी में इसे कुछ बोलना ठीक नहीं है, तो क्या करे। इस घड़ी में इसे बोलना ठीक नहीं, क्या करे। थोड़ी देर मैंने इधर उधर की बातें कही, परिणामों को शांत करने की बात किया, और कुछ ऐसे प्रसंग सुनाए जिससे उसका मन थोड़ा ठंडा हुआ। और 10-1 मिनट बाद, मुझे तो ऑपरेशन करना था, और जो मेजर ऑपरेशन है उसके लिए पहले एनेस्थीसिया तो देना ही पड़ता है, मैंने दिया। और फिर 10-1 मिनट बाद मैंने उससे धीरे से पूछा, भाई ये बताओ उसके प्रति तुम्हारे इस वैर का कारण क्या है। बोला महाराज जी उसने मुझे कंगला कह दिया। कंगला। हमने कहा आपने सुना? नहीं मेरे लोगों ने मुझे बताया। अरे भाई कब कहा? 20 बरस पहले का। बोले भाई किसी ने तुम्हें कंगला कहा नहीं कहा इसका कोई अता पता नहीं, किसी की बात सुनकर के तुमने अपने मन में इतनी बड़ी गांठ बना ली, कम से कम एक बार उससे पूछने की तो कोशिश करते और ये समझने की तो कोशिश करते कि उसने कहा या नहीं। नहीं महाराज मुझे पक्की खबर है वो आदमी ठीक नहीं है, 3rd क्लास आदमी, सबसे घटिया आदमी। बोले घटिया आदमी है तो फिर तुमने उसकी बेटी क्यों ली? और बोले महाराज क्या करें हमें पहचान नहीं थी, बाद में पहचान हुई, बेटी ली थी। हम बोले जब तुम्हें लगता है कि वो घटिया आदमी है तो तुमने बेटी क्यों ली? हमने कहा तुम्हें अपनी बहू से शिकायत तो नहीं? महाराज बहू तो 1 नंबर की है। हमने कहा बताओ घटिया आदमी की बेटी बढ़िया कैसे हो सकती है? अगर बेटी बढ़िया है तो आज बाप भी बढ़िया होगा, इसमें कोई संशय नहीं है।
तुम्हें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चूक हुई है, इसकी पड़ताल करो, उनसे मिलो, समझो क्या घटनाक्रम है। मैंने उससे पूछा घटनाक्रम क्या है? बोले महाराज जी क्या हुआ, हमारे यहाँ शादी थी, ये बहुत पुरानी बात है, हमारे बाराती लोग थे, इन लोगों ने कुछ मांगा, तो मांगने के बाद जो इनके लोग थे, इनके लोग उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे, और जाकर के जब इनसे कहा गया तो कहा भैया ये कंगले हैं जो मांग रहे हैं सो दे दो, ऐसा बोल दिया। हमने बोला आपने जो कहा आपको किसने कहा? मेरे खास आदमी ने कहा। बोला ऐसा नहीं हो सकता, आपके समधी को मैं जानता हूं, इतने दिन से मेरे संपर्क में है, आज तक उसके मुख से कोई हल्का शब्द मैंने नहीं सुना, और एक बात और मैंने देखी, उसने कभी किसी की बुराई नहीं की, यहां तक कि तुम्हारी भी बुराई नहीं की। जरूर दाल में काला है। फिर मैंने उसे समझाया कि भैया इस प्रकार के रिश्तेदारी के साथ बैर रखकर क्या पाओगे? तुम देखो पारसनाथ भगवान के साथ एक तरफा बैर चला, ये गांठ खोलो, तुम्हारा ये धर्म कर्म करने का क्या लाभ? अपने जीवन को सही बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा देख करके चलो, इस गांठ को खोलो, ये वैर है। हर साल तुम क्षमा धर्म की बात सुनते हो, कैसी क्षमा? क्षमा केवल शब्दों की है, क्षमा केवल प्रवचनों की है, कि क्षमा जीवन की है? महाराज जीवन की है। तो हमने कहा तुम्हारा क्या कर्तव्य? केवल एक शब्द जिसका अभी ठिकाना नहीं कि उसने कहा भी है कि नहीं कहा, उस एक शब्द को पकड़ करके तुम उसके प्रति ऐसी प्रगाढ़ गांठ बांधे बैठे हो, धिक्कार है तुम्हें। तुम्हें इसे सुधारना चाहिए और उस बात को भुलाने की कोशिश करनी चाहिए। उस बात को भुला दो जिससे जीवन धन्य हो सके। थोड़ा नम्र हुआ, मैंने उसे हिलाया। फिर महाराज जी अब मैं तो उससे बात कर नहीं सकता। हमने कहा तुम कुछ मत करो, अभी मैंने तुम्हें जैसे ढीला किया हूँ, गीला किया हूँ, उसे भी बुलाऊंगा, उसे भी ढीला करूँगा, गीला करूँगा। और मैं चाहता हूँ तुम दोनों का आपस का जो वैमनस्य है वो दूर हो, तभी तुम्हारे धर्मी होने की सार्थकता है। तुम शास्त्र भी सुनते हो, पता है 6 महीना से अधिक की कषाय में सम्यक दर्शन नष्ट होगा। हाँ होता तो है। हम बोले कितना भाव बढ़ाना चाहते हो? ये अनंतानुबंधी कषाय है, तुम्हें कहाँ ले जाएगी? हटाओ इसको। मैंने उसे एकदम उद्वेलित कर दिया अपने संबोधनों से। उसकी आंखों में पानी भी आने लगे, पश्चाताप की लहर प्रकट हो गई। बोले महाराज लगता तो है कि गलत है, पर मैं ऐसे कैसे ठीक करूं? बोले तुम चिंता मत करो, तुम केवल एक संकल्प लो, जो मैं कहूंगा वो हम करेंगे, जो गुरुदेव कहेंगे वो मैं करूंगा। ठीक है महाराज। वो गया। सामायिक के बाद मैंने दूसरे को बुलाया, उससे बात की। जैसे ही उसका नाम लिया, बोला महाराज जी उनकी चर्चा मत करो, लेकिन वो आदमी ठीक नहीं, वो किसी की नहीं सुनेगा, आज तक नहीं सुना। कई लोगों ने पहल कर लिया, महाराज जी आप भी पहल करोगे व्यर्थ होगा, उसका कुछ होना जाना नहीं। हम बोले ठीक, उसका कुछ होना जाना नहीं है, तू अपना तो बता, तुम क्या चाहते हो? उससे रिश्ता रखना चाहते हो कि नहीं रखना चाहते हो? बोले रिश्ता तो है ही, जब हमने अपनी बेटी दी है तो रिश्ता कहाँ जाएगा? हमने कहा ऐसा रिश्ता, तनाव भरा रिश्ता रखना चाहते हो या प्रेम भरा रिश्ता रखना चाहते हो? देश भरा रिश्ता रखना चाहते हो या प्रेम भरा रिश्ता रखना चाहते हो? ये सोचो, जैसा आज रिश्ता उससे तुम खुश हो। महाराज कौन खुश रहेगा? तो हमने कहा खुश रहना चाहते हो? बोले हाँ रहना तो चाहते हैं। तो हम बोले भाई कुछ नहीं है, तुमने अपनी बेटी दी, बेटे वाला ऐसे ही बेटे वालों के आगे हाथ जोड़ता है, क्या तुम अपने उसके सामने जाकर के हाथ जोड़ करके ये नहीं बोल सकते कि बीती हुई बातों के लिए मुझे क्षमा कर दे? महाराज कैसे कर दे, उसने मुझे हर मोर्चे पर नीचा दिखाया, अभी चुनाव में भी उसी ने हराया। बोले ये तो अभी तक, जब तक दो पक्ष है तब तक ये चलता ही रहेगा, सत्ता पक्ष और विपक्ष बना ही रहेगा, ये खींचातानी तो रहेगी। आखिर इस तरह के घात प्रतिघात की, बैर विरोध की भावना अपने मन में कब तक रखोगे? इसे कहीं तो विराम देना पड़ेगा।
मेरी बात का उस पर असर पड़ा। मैं थोड़ा संक्षेप में आगे बढ़ा रहा हूं कि पूरे डायलॉग को आपको नहीं सुनाना चाह रहा हूं। उस पर असर पड़ा, मैंने उसे समझाया, वो एग्री हो गया। हमने कहा भाई कुछ मत करो, अपने प्रेम पूर्ण संबंध रखना चाहते हो तो हमारे सामने मैं बुलाऊंगा, हाथ जोड़कर केवल इतना कह देना, भैया मुझसे जाने अनजाने में जो कुछ भी गलती हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरे जिन वचनों और व्यवहार से आपको खेद पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप मुझे क्षमा करें। और मेरे मन में आपके प्रति कोई द्वेष नहीं है, कोई वैर नहीं है, कोई विरोध नहीं है। एक पल के लिए सोच में पड़ गया, कैसे करूं? ये जो अंदर का ईगो है ना, ईगो, वही सबसे बड़ा अवरोध है। क्षमा मांगने की बात आती, क्षमा करने की बात आती, जल्दी से करने नहीं देते। मैं तो देखता हूं एक छोटा सा बच्चा भी होता है ना, आप देख रहा 2 साल 3 साल का जो अभी दूध पीता बच्चा है, बोलना सीखा है, उससे भी कह दो सॉरी कहो तो जल्दी से सॉरी कहने को तैयार नहीं होगा। ये बड़ा ईगो है। कई बच्चे अगर उनको सॉरी करने के लिए कह दो मुंह बना लेगा, कुछ रोना पसंद कर लेंगे, सॉरी कहना पसंद नहीं करेंगे। ये ईगो के संस्कार हैं जो हमारे मन को सरल और निर्मल नहीं होने देता, हमारी चेतना को गठिली बना देता, कुटिल बना देता है और हमें रुलाता है। कुछ पल के लिए वो सोच में पड़ गया और मैं वहीं उसे उद्वेलित करना शुरू किया। हम बोले सोचना क्या है भाई, आज मत सोचो, नहीं तो तुम अपनी चेतना की दशा सोचनी बना लोगे, पता नहीं तुम्हारा हाल क्या होगा। ये बैर विरोध अच्छी बात नहीं है। अपने मन को साफ स्वच्छ रखो, निर्मल बनाए रखने का संकल्प रखो, ताकि इस द्वेष भाव से अपने आप को बचाओ। उसने तुरंत मेरे चरणों में सिर रख दिया, बोले महाराज आपके संबोधन ने मुझे हिला दिया। अब आप, मैं भी चाहता तो था बहुत दिनों से, मैं क्या, मेरे बच्चे भी कहते कि पापा इसे खत्म करो खत्म करो खत्म करो, पर यही सोच के रुक जाता था कि कैसे करे, कौन बोले। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम दोनों में आई हुई दूरी को पूरी करने के लिए मैं निमित्त बन जाता हूं, आओ। फिर मैंने दोनों को बुलाया, दोनों को संबोधा और अपने सामने बंद कमरे में दोनों को गले मिलाया। दोनों गले मिले और दोनों के आंखों से आंसू की ऐसी धार निकली कि उनके सारे गिले शिकवे उसमें धुल करके बह गए। मन साफ हो गया। दोनों परिवार में ऐसी हर्ष, और उन दोनों परिवारों में जितना हर्ष हुआ उससे ज्यादा हर्ष पूरे के पूरे समाज में हुआ कि आज हमारी समाज एक हो गई। एक ने क्षमा मांगा, दूसरे ने क्षमा किया। क्षमा मांगते ही, क्षमा करते ही दोनों का एक दूसरे के प्रति दृष्टिकोण बदल गया। जहां दोनों एक दूसरे के वैरी थे, वहीं एक दूसरे के प्रेमी बन गए और आज दोनों बहुत मिलकर काम कर रहे हैं। मतलब क्या निकला? क्षमा भाव के जागते ही अंतरंग बदलता है ना? अपने अंतरंग को बदलना चाहते हो? बोलो जोर से, ठंडे ठंडे ने। अंतरंग को बदलना चाहते हो? हाँ ना? तो क्या करो? जिसके प्रति मेरे मन में विद्वेष है, चाहे वो मेरी पत्नी हो, पति हो, माँ बाप हो, भाई बंधु हो, रिश्ते नातेदार हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, व्यापारी मित्र हो, जो हो, उसको सामने लाओ, उसकी छवि को याद करो और यहीं से उसके प्रति क्षमा भाव जगाओ। मैं उसे क्षमा करता हूं, उससे क्षमा मांगता हूं। देखो कितना बड़ा अंतर आएगा। क्षमा आते ही आप ताकतवर बन जाओगे।
क्रोध मनुष्य को कमजोर बनाता है, तो क्षमा आत्मा को बलवान बनाती है। तय आपको करना है, कमजोर बनना है या बलवान। क्षमा हमारी शक्ति है और क्रोध हमारी दुर्बलता। किसको प्रश्रय देते हो, क्रोध को या क्षमा को? पूजा तो क्षमा की करते हो और आचरण क्रोध का। कैसे होगा काम? अपने अंतरंग को बदलने की भावना जगाइए। अपनी उमंग ऐसी हो, नहीं मुझे बदलना है, बदलना है, बदलना है। अब एक इसका दूसरा पहलू, मैंने किसी से क्षमा कर दिया, सामने वाले ने क्षमा कर दिया, मामला खत्म हो गया। पर महाराज जी, किसी व्यक्ति विशेष के मन में मेरे प्रति गांठ हो और मैंने अनेक बार कोशिश की कि वो क्षमा कर दे, मैंने क्षमा मांग भी ली और वो क्षमा ना करे, तो मैं क्या करूं? है ऐसी भी समस्याएं हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी बात हो। 10 बार क्षमा मांग लो तो भी वो क्षमा न करे। किसी किसी की कसाई की गांठ प्रबल होती है, उनकी दशा कुछ ऐसी ही होती है। 10 बार क्षमा मांगने पर भी जो क्षमा ना करे, उसके साथ क्या व्यवहार करे, है ना? ऐसे कहते तो माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तों, लेकिन नहीं। भावना योग का चमत्कार है कि ऐसे व्यक्ति भी जो आपको कभी क्षमा न करे, वो उसके हृदय में भी क्षमा का भाव आ सकता है। जो क्षमा न करे, उसके हृदय में भी क्षमा का भाव आ सकता है। एक व्यक्ति जिसका भाई उसे माफ नहीं कर रहा था, चाहता था कि मेरा भाई मुझे माफ करे, मेरा भाई मुझे माफ करे, लेकिन वो बिल्कुल भाव नहीं देता। गांठ बड़ी प्रबल थी और उसने कहा, तुम्हारा नाम सुनने से भी मुझे नफरत है, मैं तुझे माफ नहीं कर सकता। वो और उसकी धर्मपत्नी दोनों मेरे पास आई। बोला, महाराज जी, हम नहीं चाहते हैं वैर रखना, हम चाहते हैं कि वो क्षमा करे, आप कोई उपाय बताएं। अभी हमारे घर में बेटी की शादी होने वाली है और हमें मालूम है वो नहीं आएंगे, हम क्या करें? हमने दोबारा पूछा, तुम हृदय से चाहते हो कि वो तुम्हें क्षमा करे और उसके साथ तुम्हारे संबंध सामान? हाँ महाराज, इसीलिए तो आपके पास आए। हमने कहा, कुछ मत करो, उस व्यक्ति की तस्वीर अपने आंखों के सामने रखो, एक तस्वीर रखो। ये प्रयोग आप सब भी कर सकते हैं। मैं ये जो बता रहा हूं, कोई किस्सा नहीं कर रहा, बता रहा हूं, ये अनुभूत प्रयोग आपको सुना रहा हूं। बोले, उसकी तस्वीर अपने सामने रखो और उसके तस्वीर को सामने रख करके तुम लगातार 90 दिन तक भाई को बोलो, हे भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। भैया मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। ये कोई नौटंकी नहीं है, ये एक प्रयोग है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो। एकांत में उसकी तस्वीर के सामने रखो, भैया मुझे माफ करो, माफ करो, माफ करो। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे। हम हमेशा कहते हैं हमारे विचार साकार होते हैं, हम जैसी भावना भाते हैं वैसा परिणाम होता है। यद भावते तद भवति, थॉट्स बिकम्स थिंग्स। उसने 3 महीना निष्ठापूर्वक ये कार्य किया और उसके बाद उसकी बेटी की शादी आने वाली थी 4 महीने बाद। वो चाहता था कि मैं सगाई से पहले अपने भैया से बात करूं, पर यही मामला था।
मन में आया भैया मुझे माफ करो, भैया मुझे माफ करो, भैया मुझे माफ करो, और फिर इसके इस अवधि में अपने परिणाम सरल हो गए, मन में हिम्मत आ गई। एक दिन उसकी धर्मपत्नी ने कहा अब हम लोगों को चाहिए कि भैया के पास खुद जाकर के इस सगाई की बात करे और उनसे निवेदन करे कि वो सगाई में सम्मिलित हो। ये लोग गए और आशातीत व्यवहार मिला। जैसे ही भाई के घर गए, भाई ने सुना, उसकी धर्मपत्नी भी साथ में थी, ये दोनों साथ में थे। जैसे गया, भैया मुझे माफ करो, संस्कार में तो था ही, भैया मुझे माफ करो, उसके शब्द पूरे निकले नहीं, भाई ने उसे गले से लगा लिया। चमत्कार! भाई ने उसे गले लगा लिया। बोला भाई मैं खुद कई दिनों से सोच रहा था कि हम लोगों को अपना ये वैर खत्म करना चाहिए, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए। कई दिनों से मेरे मन में भी ऐसी उथल पुथल हो रही थी, मुझे भी तुम माफ करो। और दोनों बहुत देर तक गले मिल करके रोते रहे। और फिर उसने कहा भैया बेटी की सगाई का प्रसंग है, आपको आना है। बोले आना नहीं तो चिंता मत कर, तेरी बेटी नहीं वो मेरी बेटी पहले है, तो निष्फिकर हो जा, मैं सारा काम संभालूंगा, मैं सारा काम संभालूंगा। बैर की गांठ खुलते ही प्रेम का भाव बढ़ता है और आज दोनों बहुत खुशहाल हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपका मन ऐसे कृत्य के लिए तैयार है? बोलो, है? कब तक? जब तक आपके सामने है तब तक। बाहर जाए तो इतने सारे संकल्प विकल्प आते हैं, मन डगमगा जाता है, पुराने संस्कार उभरते हैं, वो मन को कमजोर बना देते हैं और स्थितियां पलट जाती है। मन को कमजोर मत बनने दीजिए, मन को बलवान बनाकर रखिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो सके। ये पुरुषार्थ कीजिए, तब आपको क्षमा की सामर्थ्य का पता लगेगा। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करने की बात मैं बाद में करूंगा, पल पर पहले बड़ी गांठ को तो खोलने का संकल्प लीजिए। क्षमा वाणी तो हर साल मनाते हो, पर तुम्हारी क्षमा वाणी तक ही सीमित रह जाती है। मैं चाहता हूं इस वर्ष आप क्षमा वाणी न करें, आपका हृदय क्षमा से भर उठे, ऐसा संकल्प ले। तो इस शिविर में आपके अंदर की उमंग तो है, ऐसी तरंग जगनी चाहिए कि अब मैं साफ जीवन जीऊंगा, अब मैं स्वच्छ जीवन जीऊंगा और अब मैं सबसे प्रेम पूर्ण संबंध रखने के लिए संकल्पित रहूंगा। है ये भाव अपने हृदय में जगाने के लिए आप तैयार हो? यदि आप तैयार होते हैं तो क्षमा धर्म की आराधना सार्थक है, अन्यथा इसका कोई अर्थ नहीं। एक बात सदैव ध्यान रखना, मेरे द्वारा किया गया व्रत उपवास, मेरे द्वारा की गई त्याग तपस्या और मेरे द्वारा किए जाने वाली पूजा पाठ का फल मुझे तब तक नहीं मिलेगा जब तक मेरा अंतरंग नहीं सुधरता। अंतरंग को सुधारने के लिए ही तो ये सारी क्रियाएं होती है।
और अगर हम अपने अंतरंग को सुधारने में समर्थ नहीं हुए तो ये सब व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। मुझे अपने आप को सुधारना है। एक बात सदैव ध्यान रखना, कषाय को कभी कमजोर मत समझना। अरे थोड़ी सी तो कषाय है, ये थोड़ी सी कषाय पूरे जीवन में कुठाराघात कर सकती है। शास्त्रकारों ने कहा है, अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कषायथोवम वा। अणथोवम वणथोवम अग्गिथोवम कषायथोवम वा न विशसि यब्बो थोवी महागुणो होई। अण अर्थात कर्ज को कभी कमजोर मत समझना। बनते कोशिश कभी किसी से कर्ज मत लेना, और कर्ज लो तो जितनी जल्दी हो सके उसे चुकाना। जब तक कर्ज न चुके तब तक चैन से मत बैठना, क्योंकि थोड़ा सा कर्ज बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा हो जाए कि उसे चुकाने के लिए सब बेच दो तो भी न चुका पाओ। प्रेमचंद की 1.25 सेर गेहूं की कहानी सबको पता है कि 1.25 सेर गेहूं महाजन से लिया और बधुआ मजदूर बन के रह गया। ब्याज का मीटर चढ़ेगा, इसलिए ऋण को कभी कम मत समझना और उसे कम समझकर नजरअंदाज मत करना। वणथोवम, व्रण फोड़ा हो तो छोटा सा फोड़ा है ये सुनकर सोच करके उसे नजरअंदाज मत करना, उसका जल्दी से जल्दी उपचार करना। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा फोड़ा भी नासूर बन सकता है और जानलेवा हो सकता है। अंगूठे में चोट लगी, मरहम पट्टी करके इग्नोर कर दिया, पता लगा पूरा अंगूठा काला पड़ गया। डॉक्टर को दिखाया, भैया टिटनेस हो गया है, सेप्टिक हो गया है, गैंग्रीन हो गई है, ये अंगूठा काटना पड़ेगा, पूरा जहर फैल गया है। अरे डॉक्टर साहब अंगूठा काटने में तो गड़बड़ होगा, आप तो 2-4-10 इंजेक्शन लगा दो और फिर किसी तरीके का अंगूठा बचा लो। ठीक है ट्राई करता हूँ। हफ्ता भर बाद गया अब तकलीफ नहीं और बढ़ गई, पूरे पंजे में हो गई। बोले भैया अब तो पूरा पंजा काटना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब आप तो अंगूठा काट लो, पंजा काटेंगे तो कैसे होगा। फिर देखते हैं, अंगूठा कट गया, पंजा बच गया, लेकिन हफ्ते भर बाद गए तो बोलता भैया अब तो पूरा पाँव काटना पड़ेगा, अब तो पूरा पाँव काटना पड़ेगा, जहर पूरे पैर में फैल गया है। अरे डॉक्टर साहब आप तो पंजा काट करके कुछ ट्राई करो ना। ठीक है देखते हैं, पंजा काट दिया, पाँव काटने से बच गया। अब गया डॉक्टर के पास, बोला पूरे शरीर में जहर भर गया, अब बचना मुश्किल है, और आदमी बच भी नहीं पाता, मर जाता है ना। एक छोटा सा फोड़ा नासूर बनकर जानलेवा कैसे बन सकता है, आपने समझ लिया। तो इसी तरह अग्गिथोवम, अग्नि को कमजोर समझकर नजरअंदाज नहीं करना। अग्नि को कमजोर समझकर कभी नजरअंदाज नहीं करना। देखो भाई जो लोग सुन रहे हैं, मूल रूप से प्रमाणिक ऐप में चलो, जिनवानी के भरोसे नहीं रहना, कब वो कट जाए कर जाए चलेगा नहीं। जितने भी लोग हैं उसी पर ध्यान दे, यूट्यूब पर ध्यान दे। तो अग्निथोवम, अग्नि को कभी कमजोर मत समझना, क्योंकि थोड़ी सी चिंगारी भी दावानल का रूप ले सकती है। इसलिए उसे प्राथमिक स्तर पर ही बुझाने का संकल्प लो। ये तो 3 उदाहरण दिए, पर कहते कषायथोवम वा, कषाय को कम समझकर उसे कभी नजरअंदाज मत करना। न विशसि यब्बो, उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि थोवो भी महागुणो होई। थोड़ी सी कसाई भी महान गुणवान वाला हो जाती, बढ़ जाती है। ध्यान रखना, कर्ज से अगर नुकसान होगा तो इस जीवन का, फोड़े से नुकसान होगा तो इस भाव का, और अग्नि से नुकसान होगा तो इस भाव का।
लेकिन कषाय से नुकसान होगा तो भव भव का होगा, ये अपने दिमाग में रखो। तो मुझे अपने कषायों से मुक्ति पानी है, कषायों पर नियंत्रण करना है। ये प्रेरणा, ये तरंग अपने मन में जगाइए और क्या कीजिए, अभी जो चेतना में कषाय का रंग चढ़ा है उस पर धर्म का पानी डाल डाल कर भावनाओं का सिंचन डाल डाल कर धो डालिए और धर्म का रंग चढ़ा लीजिए। धर्म का रंग चढ़ जाए, धर्म के रंग में रंग जाओ, कषायों का रंग अपने आप खत्म होगा। जब तुम्हारे हृदय में धर्म का रंग चढ़ जाएगा तो तुम्हारा अंतरंग अपने आप चमक जाएगा। अंतरंग चमक जाएगा। अभी तो कषायों ने तुम्हें बदरंग बना रखा है। बदरंग समझते हैं ना, बिल्कुल विचित्र। अपने अंतरंग को ठीक रखना चाहते हो तो कषायों के रंग को, कषायों के धब्बे को धो और धर्म की चमक उसमें प्रकट हो, ऐसा रंग चढ़ाओ। जीवन धन्य होगा, हम अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकेंगे। आज के क्षमा धर्म के दिन मैं आपको यही प्रेरणा देना चाहूंगा। चारों शब्दों को ध्यान रखें, उमंग, तरंग, अंतरंग, रंग और अंतरंग। हमारा रंग ढंग बदले, हम अपने अंतरंग को परिवर्तित करके अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, ऐसा मनोभाव जगा करके हम अपना काम करेंगे तो हमारे जीवन में एक अलग आनंद की अनुभूति होगी। मैं यहीं पर रोक करके अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।